पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट पर ग्लैमर भरा हाई प्रोफाइल मुकाबला। कभी अच्छी सहेलियां रही बांग्ला सिनेमा की दो जानी मानी अभिनेत्रियों चुनाव में मैदान में आमने सामने। बीजेपी ने लगातार दूसरी बार अपनी फायरब्रांड नेता लॉकेट चटर्जी को उम्मीदवार बनाया। तृणमूल कांग्रेस ने बांग्ला रियलिटी शो दीदी नंबर 1 फेम रचना मुखर्जी पर दाव लगाया। बीजेपी और तृणमूल का खेल बिगाड़ने के लिए सीपीएम ने भी अपना उम्मीदवार उतारा। राजनीति में बिल्कुल नए मोनोदीप घोष हुगली से लेफ्ट के टिकट पर मैदान में उतरे। हुगली लोकसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा। 2019 के चुनाव में लॉकेट चटर्जी ने तृणमूल की डॉक्टर रत्ना डे को हराकर इस सीट पर पहली बार खिलाया था कमल। अपने पहले ही लोकसभा चुनाव में लॉकेट चटर्जी को मिली थी बड़ी जीत। करीब 7.25 लाख वोट लेकर ममता की उम्मीदवार रत्ना डे नाग को 73,000 वोटों से दी थी शिकस्त। 1991 में बीजेपी ने हुगली लोकसभा सीट पर लड़ा था पहला चुनाव। एक के बाद एक 4 चुनाव में मिली शिकस्त। आखिर में 2019 में जाकर खुला जीत का खाता। 1952 में हुगली लोकसभा सीट पर हुआ था पहला आम चुनाव। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के निर्मल चंद्र चटर्जी के नाम दर्ज हुई थी हुगली की पहली जीत। कभी लेफ्ट का मजबूत गढ़ हुआ करती थी हुगली लोकसभा सीट। अब तक हुए 17 चुनावों में 12 बार इस सीट पर लेफ्ट का कब्जा, 2 बार सीपीआई और 10 बार सीपीएम का झंडा बुलंद। सिर्फ एक बार कांग्रेस के खाते में गई हुगली लोकसभा सीट। 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद हुए चुनाव में इंदुमती भट्टाचार्य ने सीपीएम के रूपचंद पाल को दी थी शिकस्त। 1989, 1991 और 1996 में दूसरे नंबर पर रही थी कांग्रेस पार्टी। 1998 से कई बार कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बची। पिछली चुनाव में सिर्फ 0.25% वोट मिले। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के रूपचंद पाल के नाम हुगली के सबसे लंबे समय तक सांसद रहने का रिकॉर्ड। 1989 से 2009 तक लगातार 6 टर्म सांसद रहे रूपचंद। 1999 में पहली बार हुगली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी ममता बनर्जी की पार्टी। करीब मुकाबले में हार गए थे तपन दास गुप्ता। अगले चुनाव में भी तृणमूल उम्मीदवार इंद्राणी मुखर्जी को शिकस्त मिली थी। 2009 में पहली बार हुगली में खुला तृणमूल का खाता। रत्ना डे नाग ने सीपीएम के रूपचंद पाल को हराकर लेफ्ट के गढ़ में तृणमूल को दिखाई थी पहली जीत। 2014 में भी भारी जारी रहा रत्ना डे की जीत का सिलसिला। हुगली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंगूर समेत 7 विधानसभा सीट। 2021 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का क्लीन स्वीप। राज्य में 77 सीटें जीतने वाली बीजेपी यहां खाली हाथ थी। पिछले कुछ लोकसभा चुनाव में हुगली में बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल। 10 साल में करीब 14 गुना बढ़ गया बीजेपी का वोट शेयर। 2009 में 3.4% वोट शेयर वाली पार्टी को 2019 में 46.5% वोट मिले थे। हुगली लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटरों की बड़ी तादाद। 34% से ज्यादा एससी और एसटी वोटर करते हैं उम्मीदवारों की हार और जीत का फैसला। लेफ्ट के गढ़ रहे हुगली लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोट बैंक। करीब 15% मुसलमान वोटों पर तृणमूल और लेफ्ट की नजर। हिंदू वोट बैंक के सहारे जीत दोहराने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी। करीब 18 लाख वोटों वाली हुगली लोकसभा सीट पर ग्रामीण वोटरों की बहुलता 58.2%। ग्रामीण मतदाताओं के साथ 41.8% शहरी मतदाता करते हैं सांसद का चुनाव। पश्चिम बंगाल के सबसे अधिक आर्थिक रूप से विकसित जिलों में एक हुगली सीट। जूट की खेती और जूट के व्यापार के लिए जाना जाता है बंगाल का ये जिला। हुगली नदी के नाम पर बड़ा कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर बसे शहर का नाम। इसी जिले में भारत के महान संत और आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस की जन्मभूमि विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की भी यहीं रहने वाले थे।